फ्रेंड्स, मैं काजल कुमारी दी वंडरफुल क्लासेस में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलते हैं, जानते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में। एक टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, उसमें अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन सिंप्लीफाई करता है, मींस बताता है कि एक गुड टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए। मींस कैनन ऑफ टैक्सेशन को यू कैन सी अ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन आप कह सकते हैं इसको। एक गुड टैक्स सिस्टम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये कैनन ऑफ टैक्सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं। एडम स्मिथ ने 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया था। ओके, बाद में कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन और ऐड कर दिए। तो चलते हैं, पहले एडम स्मिथ के कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में जानते हैं। कैनन ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी, नाम से ही क्लियर है, इक्वल इक्वालिटी साउंड आ रहा है, तो इसमें टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो टैक्स रेट होगा वो रिचर और पुअरर के लिए समान होगा। टैक्स रेट रिचर का अलग होगा, मींस रिच पर्सन पे टैक्स रेट अलग होंगे और पुअर पर्सन पे टैक्स रेट अलग होंगे। कैनन ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी ये बताता है कि टैक्स रेट एबिलिटी के बेसिस पे लगाना चाहिए। जिसकी जैसी एबिलिटी है उस पर उस हिसाब से टैक्स रेट लगना चाहिए। ओके, टैक्स रेट शुड बी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है सबके लिए एक समान टैक्स रेट हो। अगर सबके लिए एक समान टैक्स रेट हो तो पुअरर पे, जो पुअर पर्सन है उस पर टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। ओके, तो जो रिच पर्सन है, जो जिनकी आमदनी ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है, उन पर टैक्स रेट हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू द पुअर पर्सन के कंपैरिजन में। ओके, तो कैनन ऑफ इक्वालिटी और कैनन ऑफ इक्विटी यही बताता है कि टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी लगना चाहिए। कैनन ऑफ इक्वालिटी को इक्विटी भी कैनन ऑफ एबिलिटी भी बोल सकते हैं आप। ओके, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, टैक्स शुड बी सर्टेन, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मनमाना ढंग का टैक्स रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज टैक्स रेट 5% है तो कल 10% हो जाएगा, परसों 15% हो जाना। एक सर्टेन टैक्स रेट होना चाहिए। टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि उसको कितना टैक्स देना है, जो टैक्स वो दे रहे हैं उन पे कितना रेट लगने वाला है, किनको टैक्स देना है, कब देना है, कहाँ देना है, किस माध्यम से देना है, द मैनर टू पे द टैक्स, ये सब टैक्स पेयर को पता होना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड हैव टू नो अबाउट कि कहाँ कहाँ से टैक्स का कलेक्शन होने वाला है, कहाँ कहाँ से उनको रेवेन्यू आने वाला है, वो सर्टेन होना चाहिए गवर्नमेंट को। ओके, तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ओके, कैनन ऑफ इकोनॉमी। ओके, कैनन ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी बोलता है कि चलो जो रिचर है वो उन पे टैक्स रेट हायर होगा एज कंपेयर टू पुअर पर्सन, बट टैक्स रेट रीजनेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। मानते हैं कि रिचर के पास आम पैसा है, इनकम के सोर्स ज्यादा है, लेकिन आप उन पे टैक्स रेट रीजनेबल लगाओगे। अनरीजनेबल टैक्स रेट नहीं लगना चाहिए, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि उन पर टैक्स एक बर्डन बन गया है, जिसके कारण वो टैक्स नहीं दे पाए और ना वो टैक्स की चोरी करने लगे, टैक्स की इवेजन करने लगे। तो ये गलत होगा। टैक्स शुड बी इकोनॉमिकल और रीजनेबल। ओके, और मिनिमम होना चाहिए। ओके, ज्यादा टैक्स रेट नहीं लगना चाहिए। ओके, ताकि टैक्स एक बर्डन के रूप में ना हो। टैक्स ऐसा होना चाहिए कि उससे रेवेन्यू आए, वो प्रोडक्टिव हो। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, जो टैक्स पेयर जो टैक्स दे रहे हैं, जिस टैक्स पेयर पे जो टैक्स लग रहा है और जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनके कन्वीनियंट के अनुसार टैक्स को पे करना चाहिए, टैक्स कलेक्ट करना चाहिए और टैक्स पे करना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए। ओके, मीन्स टैक्स पेयर के कन्वीनियंट के अनुसार टैक्स लगाना चाहिए और टैक्स जो कलेक्ट करें उनके कन्वीनियंट के अनुसार टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। ओके, इसका एग्जांपल यही है कि हार्वेस्ट के बाद ही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है और सैलरी पर्सन के मिलने के बाद ही उस पर टैक्स लगाया जाता है। मीन्स दोनों की सुविधा को देखते हुए टैक्स लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है। ओके, तो किसके कन्वीनियंट को देखा जाता है? जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और जो टैक्स दे रहे हैं, दोनों की सुविधा को देखकर ही टैक्स को लगाया जाता है और टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कुछ कैनन ऐड किए हैं, तो ये कैनन
ऑफ इक्वालिटी और कैनन ऑफ सर्टेनिटी, इकोनॉमी और कन्वीनियंस, ये एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए थे। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कैनन के बारे में पढ़ते हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने दिए थे। चलते हैं, जानते हैं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ओके, टैक्स रेट सही है, टैक्स रेट एक रेवेन्यू का सोर्स है। टैक्स जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, जो सरकार टैक्स लगाती है, क्यों लगाती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। लेकिन सरकार को इतना ध्यान में रख लेना चाहिए कि टैक्स रेट जो लग रहा है वो कभी किसी के लिए बर्डन ना हो। ऐसा सरकार ध्यान दे कि अगर हम टैक्स लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो किसी के सर का बर्डन हो जाए और इससे प्रोडक्टिविटी घट जाए। तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी सिंप्लीफाइड बताता है कि टैक्स रेट मस्ट बी प्रोडक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव। प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और एक तरीके से इंसेंटिव का काम करना चाहिए। जैसे अगर फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए हमको अट्रैक्ट करना है, अगर गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करना है तो गवर्नमेंट को उनको टैक्स इंसेंटिव और टैक्स हॉलिडे बिगिनिंग में देना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो ना, जब चूहे को बिल से निकालना होता है तो दाना दिया जाता है। उसी तरीके से जब इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना होगा तो उनको कुछ आप प्रॉफिट दो, कुछ बेनिफिट दो, तभी वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। बिना प्रॉफिट, बिना कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहेगा। क्योंकि कोई भी काम बिना प्रॉफिट का कोई कर ही नहीं सकता है। बिना प्रॉफिट आप सिर्फ लॉस वाला काम कैसे कर सकते हो? प्रॉफिट भी देखोगे ना। तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी यही बताता है कि टैक्स मस्ट बी प्रोडक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव। प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। जो मान लीजिए कि कोई स्मॉल इकोनॉमिक जोन में, मीन्स वैसे एरिया जो डेवलप नहीं है, वहां पे इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं या कंपनी लगाना चाह रहे हैं, तो सरकार का ये फर्ज बनता है तो कि उनको बिगिनिंग में टैक्स हॉलीडे दे दे, मीन्स टैक्स की छूट दे दे, टैक्स नहीं ले उनसे कलेक्ट करे और टैक्स इंसेंटिव दे दे, प्लस उनको लैंड अवेलेबल कराए, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराए, ताकि वो क्या हो, जो कंपनी आएगा उस इलाका में तो वो इलाका डेवलप्ड हो जाएगा, वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी ये बताता है कि टैक्स तो ठीक है, टैक्स लगना सही है, लेकिन इस तरीके से भी टैक्स मत लगाइए कि ये प्रोडक्टिविटी ना हो, उसमें प्रोडक्टिविटी ना हो। प्रोडक्टिविटी होना जरूरी है। टैक्स ना लगा कर भी हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा। ओके, तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी समझ में। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, टैक्स सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन आए कि टैक्स रेट को बढ़ाना पड़े तो ये टैक्स रेट अगर बढ़ रहा है तो ये टैक्स पेयर पे ज्यादा इफेक्ट ना डाले, या टैक्स रेट घट रहा है तो उससे इकोनॉमी और टैक्स पेयर पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो टैक्स सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन तक क्यों आता है? जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्राइस ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर देती है? टैक्स रेट बढ़ा देती है। ओके, तो अगर टैक्स रेट बढ़ रहा है तो इससे टैक्स पेयर पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, टैक्स पेयर इससे ज्यादा इफेक्ट ना हो, ऐसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, टैक्स अगर सिंपल नहीं हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो क्या टैक्स पेयर को समझ में आएगा कि उसको ऊपर कितना टैक्स लग रहा है? टैक्स पेयर को भी समझ में आना चाहिए ना। क्या वो कैलकुलेट कर पाएंगे कि हाँ मेरे पे इतना टैक्स लग रहा है, मेरे को इतना टैक्स देना है सरकार को? तो टैक्स शुड बी सिंपल, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, कि समझ में ही ना, यहाँ तक कि आपको कंसल्टेंट को हायर करना पड़े, जिसके कारण ये एक्सपेंसिव हो जाए। अगर कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम रहेगा तो आपको कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा, जिसके कारण आप उसको पैसा दीजिएगा, जिसके कारण ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, और ये एक्सपेंसिव हो जाएगा तो क्या होगा? कोई टैक्स देना नहीं चाहेगा। ओके, एक तो टैक्स दीजिए, प्लस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कंसल्टेंट को हायर कीजिए, इतना बड़ा झमेला में कौन पड़ेगा? तो टैक्स शुड बी सिंपल, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जिसके कारण ये दोनों को समझ में, टैक्स पेयर को अच्छे से समझ में, टैक्स पेयर कैलकुलेट कर ले। अगर टैक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा ना तो हाई एजुकेटेड पर्सन भी टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, टैक्स डायनेमिक होना चाहिए। ओके, मींस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही सिर्फ सिंगल और टू ही सोर्स से टैक्स आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहे हैं। बहुत उसको डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। क्योंकि जानते हो ना, सरकार के लिए टैक्स एज अ रेवेन्यू है, और जो टैक्स पेयर है
जो टैक्स दे रहे हैं हम और आप, जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए टैक्स एज एक्सपेंस है। टैक्स रेवेन्यू एक्सपेंस दोनों तरीके से काम करता है। किसके लिए रेवेन्यू है? सरकार के लिए। एक्सपेंस किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। तो सरकार क्या कर रही है? टैक्स कैसा होना चाहिए? टैक्स क्या होना चाहिए? डाइवर्सिफाई होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। ओके, एक तरीके का या दो तरीके का टैक्स नहीं होना चाहिए, डिफरेंट तरीके का टैक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा? मेजोरिटी ऑफ सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन को आप ऐड कर लीजिएगा, आप उसको उनको इंक्लूड कीजिएगा। ऐसा अगर एक या दो टैक्स सिस्टम रहेगा तो क्या होगा? बहुत से ऐसे लोग जो टैक्स पे कर सकते हैं वो टैक्स देने से बच जाएंगे। ओके, जैसे आप देख रहे हो बहुत डिफरेंट दो तरह के हमारे पास टैक्स सिस्टम है। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे वैट, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स थे जिसको इंक्लूड कर लिया जीएसटी में, जिसको क्या कर लिया गया है? जीएसटी में इंक्लूड कर लिया गया, जिसको जीएसटी एक पूरे टैक्स को मिलाकर एक जीएसटी बना है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स, वन टैक्स। तो ये क्या है? रेवेन्यू का डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, टैक्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है ताकि रेवेन्यू डिफरेंट सोर्स से आए।